वेल डन अफगानिस्तान। एक बार फिर से अफगानिस्तान ने बता दिया कि किस तरह खेलते हैं जब आपके सामने कोई छोटी टीम आती है। एक बार फिर से अफगानिस्तान ने बता दिया कि आखिर क्यों अफगानिस्तान के भाई साहब जो आने वाले बॉलर्स हैं, जिनमें एएम गजनफर जैसे बॉलर शामिल हैं, आखिर उनको क्यों आईपीएल में मुंबई इंडियंस जैसी टीम इतने ज्यादा पैसों में खरीदने के लिए भाई साहब तैयार रहते हैं। अफगानिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज हरा दी है और तमाम के तमाम जो दो मैचेस हुए हैं, पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अगले जो दो मैचेस अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराए हैं, बता दिया है कि किस तरह से अफगानिस्तान का जो लेवल है और जिम्बाब्वे का लेवल कहां पर है, किस तरह से छोटी टीम को भाई साहब हराते हैं। पहला मैच जो अफगानिस्तान की टीम ने जीता था, वो भाई साहब जो अफगानिस्तान की टीम ने जीता था वो 232 रन से जीता था। अफगानिस्तान की वनडे में सबसे ज्यादा भाई साहब जो विक्ट्री, सबसे ज्यादा रन से जो बड़े मार्जिन से जीत थी, वो अफगानिस्तान ने करके दिखाई। और दूसरे भाई साहब वनडे में आकर अफगानिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को 127 रन पर रोक दिया था, ऑल आउट कर दिया था। और जब चेस की बारी आई तो अफगानिस्तान की टीम ने भाई साहब 26 ओवर में 139 बॉल पहले ही स्कोर को चेज कर लिया और यह सीरीज अपने नाम कर ली। अफगानिस्तान की तरफ से भाई साहब एएम गजनफर जिस तरह भाई साहब वो चलते आ रहे हैं, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सीरीज हो, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हो और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हो, वहां पर भाई साहब बता दिया है कि राशिद खान जो कि उनके भाई साहब प्राइम टाइम स्पिन बॉलर हैं, इसके अलावा भाई साहब और भी बॉलर हैं, अब उनके पास स्पिन में एक और नया सितारा मिल चुका है, एएम गजनफर, जिसको भाई साहब आईपीएल में भी खरीदा गया है 4.8 यानी कि 4.8 करोड़ रुपीस में। इंडियन भाई साहब इंडिया में उसको आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है और उनके भाई साहब जो पैसे देने की वजह अब नजर आ रही है कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने क्या देखा था एएम गजनफर में। आज भी भाई साहब तीसरे वनडे में एएम गजनफर ने 5 विकेट ली है, 5 मारा है। इसके अलावा भाई साहब एक और बंदा सदीकुल्लाह अताल, भाई साहब ये बंदा पहले भाई साहब जो दूसरा वनडे हुआ वहां पर ये बंदा सेंचुरी लगाता है। जो अफगानिस्तान की टीम इतना ज्यादा रन वहां पर करती है और आज भी भाई साहब उस बंदे ने 50 लगाई है, यानी कि अफगानिस्तान की टीम को एक बेहतरीन मेरे ख्याल में ओपनर मिल चुका है। अगर आज के दिन की मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए 127 रन बनाती है। 127 रन पर अफगानिस्तान की टीम भाई साहब ऑल आउट करती है, जिसमें 5 विकेट भाई साहब आपके एएम गजनफर लेते हैं, 3 राशिद खान और बाकी की विकेट भाई साहब आपके दूसरे बॉलर्स ले जाते हैं। और जब बारी आती है अफगानिस्तान की बारी चेस करने की तो आते हैं और भाई साहब आधे ओवर्स में तकरीबन 25-26 ओवर में आकर स्कोर को चेस कर लेते हैं। वहां पर फिर से भाई साहब सदीकुल्लाह अताल आते हैं और मैच को भाई साहब 50 करके जीत जाते हैं। अगर भाई साहब बात करें पहले वनडे की तो पहले वनडे में भी अफगानिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को 54 रन पर ऑल आउट करके 232 रन से हराया था। यानी कि आपने अफगानिस्तान ने बता दिया कि चेस करने में भी माहिर है और डिफेंड करने में भी माहिर है। पहले भाई साहब जो डिफेंड करना था जिम्बाब्वे की, नो डाउट भाई साहब छोटी टीम है, अफगानिस्तान का लेवल अब ऊपर चला गया है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान एक छोटी टीम को हराया है, बता दिया है कि इस तरह से भाई साहब हम छोटी टीम को हरा सकते हैं और हमारा लेवल कहां पर है। वहां पर 232 रन से अफगानिस्तान की टीम वो अपना दूसरा वनडे जीती है और फिर भाई साहब जो डिसाइडेड था तीसरा वनडे, वहां पर 139 बॉल पहले ही स्कोर को चेस कर लेती है 127 रन पर ऑल आउट करके। तो वेल डन भाई साहब, अफगानिस्तान की टीम ने बता दिया है कि उनके पास भाई साहब वनडे की T20 में चाहे जो भी है, लेकिन वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बता रहे हैं कि नो डाउट भाई साहब हमारे पास वनडे की जो टीम है वो तगड़ी है। हमने वनडे में भाई साहब बांग्लादेश को हराया है, वनडे में भाई साहब इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है और अब जिम्बाब्वे को हरा दिया। लगातार भाई साहब जीत पर जीत इनको आ रही है, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी। तो अफगानिस्तान एक क्लियर मैसेज दे रही है कि उनके पास भाई साहब ओपनर्स भी मौजूद है, स्पिनर्स भी मौजूद है। अब वो बात नहीं कि राशिद खान के अलावा कौन है या फिर हमारे पास भाई साहब ओपनर्स कौन है, क्लियरली भाई साहब सदीकुल्लाह अताल जैसे बंदे और फिर भाई साहब एएम गजनफर जैसे बंदे बॉलिंग बैटिंग दोनों में बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट अभी बाकी है। अफगानिस्तान जिस तरह भाई साहब डोमिनेट करता आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गया और अब फिर से बता दिया है कि नो डाउट चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाकी तमाम की तमाम टीमें डर कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम से। आज के लिए इतना ही भाई साहब, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।